वहीं भोपाल से एक और बड़ी खबर है, जहां मध्य प्रदेश के कई बूथों पर रीपोलिंग होगी और शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने तैयारी की है। कई प्रत्याशियों के बूथ कैप्चरिंग के आरोप जो कि लगाए गए थे। सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल में गड़बड़ी मिली थी और ये जानकारियां सामने आई थी। भिंड अटेर के एक बूथ पर रीपोलिंग कराने का फैसला लिया गया। बता दें कि कई जगहों पर ये शिकायतें मिली गई थी जहां पर गड़बड़ी की गई है। इसके बाद ये फैसला लिया गया, कई बूथों पर रीपोलिंग की जाएगी। शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने इसकी तैयारी कर ली है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शब्बीर, हमने देखा किस तरह से गड़बड़ियां हुई थी, किस तरह से झड़प की खबरें सामने आई थी, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी और अब ये जानकारी सामने आई, ईसी ने तैयारी कर ली है कई जगहों पर रीपोलिंग की। देखिए संभव शुरुआती जानकारी यह निकलकर सामने आई थी कि कई जगहों पर कई बूथों पर रीपोलिंग हो सकती है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला ले लिया गया है। सिर्फ भिंड के अटेर विधानसभा के किशीपुरा करके एक बूथ है, वहां पर रीपोलिंग होने जा रही है। 21 तारीख का समय चिन्हित किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। आपको बता दें, ये गांव जहां पर जिस इलाके में जिस बूथ पर वापस से री वोटिंग होने जा रही है, रीपोलिंग होने जा रही है, ये समाजवादी पार्टी के मुन्ना सिंह भदौरिया है, जो बीजेपी से बागी होकर, पूर्व विधायक अटेर के, वो बीजेपी से बागी होकर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका गांव बताया जाता। और यहां से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से बात की जाए तो अरविंद भदौरिया हैं, जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई थी कि यहां पर बूथ में गड़बड़ी की गई है, बूथ कैप्चरिंग की गई है। और उसके बाद करीब ये कह सकते हैं कि शिकायत के 24 घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि किशीपुरा जो बूथ है वहां पर रीपोलिंग की जाएगी। शिकायतें तो कई मिली थी, संभव बात की जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से बात की जाए तो एक बूथ पर ही, पूरे प्रदेश में एक बूथ पर अभी फैसला लिया गया है कि रीपोलिंग होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर चंबल का यह इलाका है और सबसे ज्यादा जो विवाद की स्थिति देखने को मिली थी, गोलीबारी देखने को मिली थी, मारपीट देखने को मिली थी, वो ग्वालियर चंबल में ही देखने को मिली थी। और अटेर में भी वही स्थिति बनी थी और अटेर में एक पोलिंग बूथ पर यानी कि रीपोलिंग होगी। शब्बीर, उस दौरान किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा? क्या तमाम चीजें ध्यान में रखी जाएंगी? उसके बाद पोलिंग होगी, सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, ये पहले भी थी, लेकिन और किस तरह से ज्यादा सुरक्षा रखी जा सकती है ताकि उस तरह की गतिविधि फिर से दोहराई ना जा सके? देखिए संभव बात की जाए तो रीपोलिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। अब जो है, अब तो कोई बड़े स्तर पे तो पोलिंग होनी नहीं है, सिर्फ एक बूथ पर ही होनी है, तो पूरी सुरक्षा बंदोबस्त की कड़े इंतजाम रहेंगे। किसी को भी 100 मीटर में के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, ये पहले से नियम है। कई जगहों पर तस्वीर सामने आई थी। और इस वाले मामले की भी बात की जाए तो एक वीडियो सामने आया था और उसी के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला लिया गया, क्योंकि वीडियो के अंदर जो हमारे सूत्र बता रहे इलेक्शन कमीशन के, उसके अंदर साफ तौर पर वीडियो के अंदर यह देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस बूथ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। उसी के बाद यह फैसला लिया गया। तो सुरक्षा के पूरे कड़े बंदोबस्त रहेंगे। लेकिन यह पहला मामला है जो मध्य प्रदेश में इस चुनाव में कि रीपोलिंग होने जा रही है 21 तारीख को। ठीक है शब्बीर, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास